जय श्री राधे, जय गीता जी। आप भक्त सब सदा गीता का ज्ञान सुने, नवा अध्याय आप सुने, इसका महत्व सुने। सभी भक्तों को राधे राधे। मुझको इस बार जानकर मेरे भक्त सुजान, गावत नाचत प्रेम से कूदत दे ताल। तन की होश विसाज कर होवत मुझ पे लीन। जो योगी मम भक्त है मोहे अति प्रिय जान। निस बासर मोहो जपो मेरा करते ध्यान। ढोल मृदंग बजाते उत्तम सुर के निकाल। हे अर्जुन जो मोत है उनके तुरंत अधीन। बेजर अर्जुन के प्रति हूँ कहते भगवान। 9वें अध्याय सुनाए आप। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन मुझ में एशिया नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन तुम में एशिया नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्यार्थियों में श्रेष्ठ तथा गोपनीय में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम पर्यंत फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुलभ है, नष्ट नहीं होता। हे परम तप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मुक्ति युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। हे अव्यंत, तू और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। हे कुंते, सभी जीव कल्प के अंत में मेरे प्रकृति में मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ण को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं भापते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अत्यंत होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे मरम, जय श्री राधे, मरम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझ में मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, भगवान कह रहा है जो मुझ मनुष्य समझते हैं वे कभी मुझे नहीं पाते। जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरंतर है। हे पार्थ, विदेही जन देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब संसार का आदि है। हे पार्थ, विदेही जन देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब जान का अनादि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दिष्ट व्राति सदा मेरा यंत्र पूर्वक कीर्तन करते नमस्कार करते हैं, भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए उपासना करते हैं, कोई एकमत से, कोई त्रिकल्प से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्वरूप मानकर उपासना करते हैं। श्रुत यज्ञ में हूँ, स्मार्त यज्ञ में हूँ, पितृ यज्ञ में हूँ और औषधि मंत्र होम का साधन घृष्ट अग्नि और होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता धारण करता पितामह जानकर योग पदार्थ ओंकार ऋषिवेद सामवेद और चतुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु साक्षी निवास स्थान रक्षक मित्र उत्पन्न करने वाला संहारक आधार प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ।
सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा रुकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन मैं ही अमृत एवं मृत्यु भी हूँ और सत समन भी मैं ही हूँ। जो आनंद भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य योगियों के योग मोक्षेम अर्थात स्नान भोजनाच्छादन से इतनी रक्षा करता हूँ। हे कुंती, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधिपूर्वक नहीं है। भगवान कह रहा है जो देवताओं की और अन्य की पूजा करते हैं वो विधिपूर्वक पूजा नहीं है। विधिपूर्वक पूजा यज्ञ सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते वे आगागम से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजन पितृलोक को पाते हैं, यज्ञादियों को पुजारी यमलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है उस शुद्ध अंतकरण वाले प्राणी के भक्ति के लिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, भगवान कह रहा है जो मुझे प्रेम से पत्ता चढ़ा दे जल चढ़ा दे तो प्रेम से मैं बात स्वीकार कर लेता हूँ। पार्थ, जो तुम करते हो खाते ही तुम करते हो वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से युक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त हो मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझमें ही और मैं उसमें हूँ। आदि जय श्री राधे। कोई दुराचारी भी हो और आनंद भाव से मेरा भजन करे उसमें ना साधु मानता हूँ, क्योंकि उसमें उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। यह सीधी धर्मात्मा होता है और निष्ठानी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करने के जाओ कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहा है मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न, भगवान कह रहा है मेरा होकर नीच कुल में अभी जन्म ले नहीं तो अभी मुझे वो पा लेता, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां वेश और सूत्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजसी और ब्राह्मण हैं उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझमें ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ, फिर मुझे नमस्कार कर मुझमें ही लो लगाओ रहकर मुझमें ही लीन हो जाओगे। भगवान कह रहा है मुझमें ही मेरी ही भक्ति करो, मेरी भक्ति पाकर ही मेरे में आखिरी पर लीन हो जाओ। जो गीता का आपने 9वें अध्याय सुना, अब इसका महत्व भी आप सुने। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक सूद रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से उसकी देह छूट गई। पापी तो मदिरा खान करत तो सब गलत काम करत तो दारू पीत तो मर गया एक दिन। उसकी देह छूट गई और मरकर वो प्रीत बन गया। मरकर प्रीत बन एक वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को ले देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी, बड़ी लड़त थी उसकी स्त्री उससे।
थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग दी। समय पाकर दोनों ने प्राण त्याग दिए, प्राण त्यागे, और वे दोनों मरकर प्रीत हुए, और वे भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहाँ प्रीत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुए। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी, पिशाच और पिशाच बन गए थे, पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमने कुछ पिछले जन्म का खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी कि उसकी मुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्मिक सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी तथा वह ब्राह्मण कौन था? और वह आत्मज्ञान कर्म एवं सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है। पिशाच ने कहा, मैंने और पुण्य कुछ नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से ग्रहण करी। जय श्री राधे। बात है कि सुनते ही एक और प्रीत उस वृक्ष के निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। पहला मर गओ नहीं बता दूँ, आप वहीं बैठो तो वो भी वहीं आ गओ। मैं तुझे नहीं जानती, मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की याद रही। तब उसने पति ने पुनः 3 बातें सुनाई, जिसके सुनते ही वे तीनों प्रीत योनि से छूटकर देव देही धारण कर विमानों पर वैकुंठ को गए। श्री भगवान जी ने बोले, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महत्व है। सभी भक्त सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गीता जी।